हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ बातें करने के लिए। और इस बार हम जो लेके आए हैं वो अनुसंधान अभिक्षमता लेके आए हैं। जी हाँ, अनुसंधान अभिक्षमता यानी कि रिसर्च सेंटर जिसको कह सकते हैं आप। मैं हूँ सुदेश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, और अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। जी हाँ, यहाँ पे हम पूरा का पूरा टॉपिक करवाने वाले हैं सम्मेलन, यानी कि जिसको हम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। सम्मेलन क्या होता है इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे, समझाने का प्रयास करूंगा मैं। यह बड़े स्तर पर होता है, यानी कि सम्मेलन होता है वो बड़े स्तर पर होता है। यानी कि जिसको आप सम्मेलन कहेंगे वो बड़े स्तर पर होता है, और छोटा स्तर जो होता है 8-10 आदमियों का, उसको हमेशा आप मीटिंग कहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, वो मीटिंग होगी, लेकिन ये जो होता है वो होता है सम्मेलन। ठीक है मित्रों, बिल्कुल आप यहाँ तक समझ चुके हैं। सम्मेलन होता है वो बड़े उच्च स्तर पर होता है। यह व्यक्तियों की एक सभा होती है, जिस जैसी बिल्कुल यह व्यक्तियों की एक सभा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हरियाणा के अंदर सम्मेलन होते हैं और महासम्मेलन होते हैं, ये इत्यादि अपने देश में देखा होगा। और जंतर मंतर दिल्ली में जो होते हैं वो जंतर मंतर पर लोग धरना देते हैं, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन आपने देखा होगा। तो ये एक बड़े स्तर का जो होता है वो सम्मेलन होता है। जी हाँ मित्रों, बड़े स्तर का जो होता है वो सम्मेलन होता है, सम्मेलन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम्मेलन क्या है और मीटिंग क्या है। यानी कि सम्मेलन है जो बड़े स्तर पर हमेशा होता है। आगे इसमें व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये याद करने योग्य बात है। देखिए, सम्मेलन की अगर क्वेश्चन आ जाए और सम्मेलन को हम डेफिनेशन देना चाहिए तो इसमें व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि चारों तरफ है जो आदमी ही आदमी होंगे, वो क्या कहलाएगा? सम्मेलन कहेगा। जी हाँ मित्रों, सम्मेलन कहलाएगा वो। कोई ना कोई टॉपिक जरूर होता है, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर ही बात होती है। अन्यथा बिना मुद्दे के कभी सम्मेलन नहीं होता है। बिल्कुल, इसमें फॉर्मलिटीज नहीं होती, यानी कि इसके अंदर फॉर्मलिटीज, यानी कि इसके अंदर केवल आवश्यकता की बातें होती है, केवल अनौपचारिक बातें नहीं होती। यानी कि जिसको कहते हैं भ्रमित नहीं करते लोगों को जिनको बुलाते हैं। फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है, इसमें एक टॉपिक जरूर होता है, उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तभी सम्मेलन है वो सक्सेस रह पाता है। चरण किस प्रकार का आरंभ करते हैं? प्रारंभ होता है समस्या पर विचार विमर्श होगा। यानी कि प्रारंभ कैसे होता है? यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति के पास समस्या आती है, समस्या आने से व्यक्ति के मन में ये आता है कि नहीं, इसका विचार है जो हम निकालेंगे लोगों के साथ बैठ के, तो वो विचार विमर्श करना होता है उस सम्मेलन पर। समापन, निष्कर्ष की कॉपी बांटी जाती है। यानी कि समापन जब होता है, जब समापन होता है तो उसमें निष्कर्ष की कॉपी, यानी कि क्या निर्णय निकले, यानी कि जो निर्णय निकलते हैं वो भी क्या होते हैं? निष्पक्ष निर्णय होते हैं। निष्कर्ष होता है यानी कि किसी पर, किसी मुद्दे के अंतिम छोर तक पहुंच जाना। तो वो सारी कॉपी सबको बांटी जाती है ताकि सब लोगों को पता चले। अब कहलाता है मित्रों, सम्मेलन की हमने यहाँ पे बात कर ली, एक पार्ट है जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सम्मेलन की हमने यहाँ पे पूरी बात कर ली, आपको समझा दिया कि सम्मेलन क्या होता है। अब हम मित्रों बात करेंगे संगोष्ठी की। संगोष्ठी क्या होता है? संगोष्ठी की जब हम बात करेंगे तो मित्रों संगोष्ठी में निकल के यह सामने आता है कि सेमिनार इसको कह सकते हैं आप, दूसरी भाषा में इंग्लिश में सेमिनार कहते हैं। यह छोटे स्तर का होता है, यानी कि छोटे स्तर पर होता है। जैसे लोग मोटिवेट करने का काम करते हैं तो वो भी सेमिनार का काम करते हैं, सेमिनार स्थापित करते हैं। तो ये कह सकते हैं हम छोटे स्तर का होता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मीनिंग सोशल, यानी कि इसका मीनिंग है जो सीड्स पॉइलेट, यानी कि धान की पेड़ी है। जी हाँ, धान की पेड़ी, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। यह ज़्यादातर लोग हैं जो यूनिफॉर्मल होते हैं। यहाँ भी एक सभा होती है, बिल्कुल यहाँ एक सभा होती है, उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन सम्मेलन के अंदर विचार लिए जाते हैं लोगों के, सूचना का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि सम्मेलन बहुत बड़ा होता है। ये दोनों में फ़र्क है। यह फॉर्मल मीटिंग होती है, यह फॉर्मल मीटिंग होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है इसके अंदर। यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड एक्सपर्ट एंड रिसर्च सेंटर्स के बीच एक टॉपिक पर ही चर्चा होती है। चाहे आप मान लीजिए आज के ज़माने में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
सक्सेस। कौन ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है? सक्सेस। तो सक्सेस के लिए क्या करेंगे? सेमिनार अटेंड करने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? होस्ट कीपर आएगा, एंकर आएगा। तो एंकर आएगा तो क्या करेगा? वो उन लोगों को बांध के रखेगा, उन लोगों की बातें करेगा। तो ये संगोष्ठी और सम्मेलन का एक, दोनों में फ़र्क देख सकते हैं हम। यहाँ अब ये देखिए, ये टॉपिक देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स के जरिए छोटे छोटे विचार पैदा किए जाते हैं और एक्सपर्ट उन्हें संभालते हैं। जी हाँ मित्रों, स्टूडेंट्स से छोटे छोटे विचार एकत्रित किए जाते हैं कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं, उनके किसी बिजनेस को लेकर के क्या रहे हैं, और उनके एक्सपर्ट उनको संभालते हैं। इसमें नई दिशा में चिंतन होता है। इसमें नई दिशा में क्या होता है मित्रों? चिंतन होता है, यानी कि नई दिशा का चिंतन किया जाता है हमेशा, और ये बताया जाता है लोगों को नया चिंतन करके कि वो अपनी लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ सकता है, लाइफ के अंदर आगे कैसे जा सकता है। तो इन सभी मुद्दों पे हमने बात की। सम्मेलन आप समझ गए हैं, सम्मेलन क्या होता है? जी हाँ मित्रों, सम्मेलन फिर संगोष्ठी, इस दोनों के बारे में हमने बात की। अब कार्यशाला और पूरी समाज पर हम बात करेंगे। जी हाँ मित्रों, कार्यशाला पर हम बात करेंगे। तो कार्यशाला पे हम आ गए हैं। प्रक्रिया क्या होती है? एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। विद्वान जो भी होते हैं उसमें आमंत्रित रहते हैं। आर्थिक सहायता की बात होती है उसके अंदर। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष निर्धारित करेगा, यानी कि संचालन की प्रक्रिया है जो उसका अध्यक्ष होता है वो ही निर्धारित करेगा। वक्ता के बोलने के बाद परिचर्चा की जाएगी, यानी कि वक्ता जो होता है बोलता है, उसके बाद में परिचर्चा की जाएगी। कैसे? जैसे कि सभी की राय ली जाएगी, नई दिशा पर चिंतन होगा, सभी को सोच विचार करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल, और सभी को बोलने का भी मौका इसमें दिया जाता है। जैसे देख लीजिए, इसमें मैंने दर्शाया है कि ये टॉपिक है, इसके बाहर बाहर सारे व्यक्ति बैठे हैं और यहाँ पे एक एंकर बैठा है जो इन सब को हैंडल कर रहा है। यहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। समस्या का समाधान है जो यहाँ पे मिलता है, समस्या का समाधान मिलता है। जैसे पहले 5 आदमी जुड़े, 5 आदमियों ने आगे 8 आदमियों को मोटिवेट करने का काम किया, यानी कि यहाँ पे समस्या का निर्धारण होगा ही होगा किसी भी कंडीशन के अंदर, फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती। अब यहाँ पे कार्यशाला का एक बात करेंगे, कार्यशाला की, कि कार्यशाला कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पहले इसमें प्रक्रिया, प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रस्तुतिकरण बिल्कुल अच्छे ढंग से होना चाहिए। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे ताकि काम करने में आसानी हो। सबको फ्रीडम होगी बोलने की, स्पीच ऑफ फ्रीडम होगी। बाद में स्वयं के द्वारा सुधार का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। फिर एक साथ मिलकर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं? रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल। ये एक इसका एक प्रोसेस रहता है। कार्यशाला यहाँ प्रयोग करके सिखाते हैं। कार्यशाला के अंदर आपने देखा होगा साइंस की कार्यशाला, आर्ट की कार्यशाला, स्कूल्स में, कॉलेज में देखा होगा। यहाँ यह एक प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। यह 3 से 10 दिन तक चलती है और यह क्या होती है मित्रों? व्यवहारिक होती है, यानी कि व्यवहार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या सीख सकता है। जी हाँ मित्रों, आगे हम अगर इसकी बात करें, आगे के पेज को सीधा करके बताता हूँ आप। जी मित्रों, तो हमने तीनों चीज़ों पे बात कर ली है। सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला या फिर परिसंवाद पे हमने यहाँ पे पूरी की पूरी चर्चा जो है कर ली है। जी हाँ मित्रों, इसमें बस ये बात ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पूछा जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा।